भाइयों बहनों, आज विपक्ष पूर्णतः नेतृत्वहीन हो गया है। आप ही बताइए, जो व्यक्ति हिंदू और हिंदुत्व में अंतर करता हो, उसे सनातन धर्म के बारे में क्या पता होगा? इस पार्टी के युवराज इस तरह की अनकल बातें क्यों और कैसे करते हैं, इसका भी एक कारण है, जिस बात को हम अपनी कुमाऊनी कहावत द्वारा समझ सकते हैं। जय गुड़ बोलिन वो गुड़ बोलिन, अर्थात जिस घर के बूढ़े की मति फिर जाए वह घर समाप्त हो जाता है। उत्तराखंड में जनसभाओं के जरिए चुनावी संग्राम शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ दल भाजपा अपनी उपलब्धियां गिनाने के साथ विकास परियोजनाओं के जरिए विपक्ष को लगातार जवाब दे रही है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हल्द्वानी में देवभूमि को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कई मुद्दों पर पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पूरक हैं। कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसे कार्य किए हैं। उन्होंने काम कम कारनामे ज्यादा किए हैं। कांग्रेस का पंजा भ्रष्टाचार की कालिक से काला हो चुका है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं, तथा श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करते हैं उसी को आदर्श मानकर अन्य लोग भी उनका अनुसरण करते हैं। इसी नीति स्रोत की भांति आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस कठिन परिश्रम द्वारा भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को और अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कुमाऊनी में प्रचलित कहावत जय का बूढ़ा बोलिन वी का कूड़ी बोलिन का जिक्र करते हुए कहा कि जिस घर के बुजुर्ग की बुद्धि फिर जाती है वह घर समाप्त हो जाता है। और आज वास्तव में कांग्रेस की स्थिति भी वही है। मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसते हुए कहा कि इनकी अक्ल पर भी झाड़ू फिरा हुआ है। प्रदेशवासी मुफ्त का सहारा नहीं चाहते। ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति यहाँ भी करना चाहते हैं, मगर कामयाब नहीं होंगे। हम डबल इंजन के साथ विकास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति की पताका पूरे विश्व में लहरा रही है। इस यात्रा का सहभागी होना मेरा सौभाग्य है। इस यात्रा का गंतव्य भारत को वैभवशाली राष्ट्र बनाना है। आज विश्व के सभी देश प्रधानमंत्री मोदी की सोच एवं उनकी नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। केंद्र सरकार अपनी बहुआयामी योजनाओं के जरिए राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को लाभ पहुंचा रही है। यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है कि कश्मीर से धारा 370 हटाने का निर्णय और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मालवीय जी द्वारा देखे भव्य काशी का स्वप्न भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साकार हो रहा है। उत्तराखंड प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे आने वाले समय में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनकर सामने आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुमाऊं के क्षेत्र में मानस खंड कॉरिडोर बनाने को लेकर प्रयास किया जा रहा है, जिससे कुमाऊं के क्षेत्र में पर्यटन के साथ साथ यहां रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। आज देवभूमि के सीमावर्ती क्षेत्रों में जिस प्रकार सड़कों और पुलों का निर्माण हो रहा है वह वास्तव में उत्तराखंड के विकास की यात्रा को अग्रसर होने की ओर इंगित करता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहाड़ में रेल आने जैसा सपना पूरा हुआ है। देवभूमि में हमेशा वीरों को जन्म देने का कार्य किया। समय आने पर उन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए शहादत देने का कार्य भी किया। हमारे देश में समय समय पर अनेक महापुरुषों ने मां भारती के मुकुट की शोभा बढ़ाने और समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य किया है। उनमें से कई ऐसी विभूतियां हैं जिनके बारे में हमने केवल सुना है, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है। लेकिन जब जब हम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर देखते हैं तो हमें उन महान विभूतियों का अंश हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी में दिखाई देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वामी विवेकानंद जी की तरह भारतीय संस्कृति की पताका को पूरे विश्व में फहराने का काम कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तरह राष्ट्र को सुदृढ़ एवं संगठित करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह दलितों एवं वंचितों और शोषितों की चिंता कर रहे हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चलते हुए अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने का भी काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।